अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और बस यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह का जो भी काम था वो सारा हो गया है मेरा, लेकिन वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं किया। आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ खाने से ही, किचन से। तो बस यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, आज खाने में बना रही हूँ मटर आलू। मटर छील रही हूँ और ये है सीज़न की पहली मटर जो कि आज मैं बना रही हूँ। वैसे तो खैर साल भर यूज़ करती हैं, फ्रोजन मटर वगैरह होती है, लेकिन जो फली वाली मटर रहती है वो हमें सीजन पे ही मिलती है, मतलब सर्दियों में। तो बस सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो मटर भी आना स्टार्ट हो गई, और जो स्टार्टिंग की मटर रहती है बड़ी टेस्टी रहती है, और इसका हम कुछ भी बनाएं, चाहे पुलाव बनाए चाहे कोई भी सब्जी बनाए, बहुत टेस्टी बनती है। तो आज सबसे पहले जो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आज जो वैसे तो मैं सोच रही थी सूखी सब्जी बना लेती हूँ, उसमें डाल दूंगी, लेकिन मटर आलू अच्छे लगते हैं स्टार्टिंग की मटर के। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मटर आलू ही बनाते हैं और साथ में बना लेंगे पूड़ी। तो बच्चों को जो है ना पूड़ी वगैरह अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो हम भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे, मटर आलू बनी रहे, इससे अच्छी भी लगती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने मटर तो छील ही ली है आप लोगों से बात करते करते, और साथ में जो मसाला है वो भी रेडी कर लिया है। बस उसमें अदरक और डालना है मुझे, मतलब लहसुन और प्याज तो मैंने छील कर तैयार कर लिए हैं, यहाँ पर अदरक भी छील लिया है। क्योंकि सर्दियों में ना जो भी सब्जी बनाओ ना उसमें अदरक डालते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है और सही भी रहता है। तो इसलिए मैं सर्दियों में कुछ भी सब्जी बनाऊँ उसमें अदरक का ज़रूर यूज़ करती हूँ, उससे मसाला भी अच्छा बनता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर जो है तीनों चीज़ें मैंने छील ली हैं, अब इनको धोकर मैं कट करके इनका पेस्ट बना लेती हूँ। और साथ में मसाला वगैरह नहीं पीसूँगी, मतलब गरम मसाला वगैरह वैसे मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ना ज़्यादा मसाले की मैं नहीं बनाऊँगी, मतलब ज़्यादा तीखे मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि जो गरम मसाला रहता है ना वो बहुत चटक रहता है, तीखा रहता है, तो इसलिए उसकी बिना ही बनाऊँगी। हाँ डालूँगी तो लास्ट में थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि उससे खुशबू अच्छी आ जाती है इसलिए। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे मसाले मैंने मतलब प्याज लहसुन अदरक कट करके पीस लिया, पेस्ट बना लिया, और बस अब रख दिया है भगोना। तो बस इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। और एक कमेंट आया था कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हो, तो मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ हमेशा, चाहे मैं पूड़ी बनाऊँ चाहे मैं सब्जी बनाऊँ, कुछ भी बनाती हूँ मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि रिफाइंड हमारी सेहत के लिए सही नहीं रहता है। तो रिफाइंड तो मैं बहुत ही कम चीज़ों में यूज़ करती हूँ, जो भी मुझे मतलब ऐसे कुछ ऐसी चीज़ मतलब फ्राई की अगर बनानी होती है कुछ अलग, तो उसमें रिफाइंड यूज़ कर लेती हूँ, वरना जो डेली का मेरा खाना रहता है वो सरसों के तेल में रहता है। और सरसों के तेल में स्मेल नहीं आती है, क्योंकि हम ये जहाँ से तेल निकलता है ना मशीन से, वहीं से चक्की से लेकर आते हैं। जैसे कि आटा पिसवाते हैं ना, तो आटा पिसवा के लेकर आते हैं, गेहूँ पिसवा के लेकर आते हैं, जैसे कि तेल भी मशीन से निकलता है, तो वहीं से लेकर आओ तो शुद्ध तेल मिलता है और उसमें कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती है। और इसको अच्छे से अगर गर्म कर लेते तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, और फिर ये खाते खाते आदत भी हो जाती है। तो मुझे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, ना ही मेरे घर में किसी को आती है, सबको अच्छा लगता है इसका खाना। और हमारे साइड ना सरसों का ऑयल ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो आप लोगों से ऑयल की बातें करती रही जब तक मेरा जो मसाला है वो बगड़ गया है। मतलब मैंने तेल गरम किया, उसमें डाला जीरा, फिर उसमें डाला जो मसाला मैंने पीसा था पेस्ट वो डाल दिया, फिर उसके बाद जो हमारे बेसिक मसाले रहते हैं हल्दी मिर्ची धनिया और नमक, उसको डाल दिया। और बस यहाँ पे अच्छे से मसाले को पीस लूँगी। और मेरा जो है ना सब्जी बनाने की तरफ ध्यान था, मेरा ये ध्यान नहीं था कि मैं चिमनी चालू कर दूँ, क्योंकि ऑयल का धुआं उठाता तो उस और मसाला वगैरह तो धुआं हो जाता है, तो चिमनी इसीलिए लगी है। लेकिन मेरा कभी कभी भूल ही जाती हूँ कि चिमनी मुझे चालू करनी है, फिर मैंने बाद में की है। तो बस यहाँ पर जो मसाला है ना वो अच्छे से भुन गया है। और मैंने आलू है उनको लंबा लंबा काटा है, क्योंकि कुछ सब्जियाँ होती हैं जिनमें आलू मतलब सारी सब्जियों में ना अलग अलग तरीके के आलू डाले जाते हैं कट करके। तो जो आलू मटर बनते हैं ना उसमें लंबे आलू डालते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने आलू कट कर लिए, तो इनको धो लिया था, पहले भी धोया था छीलने के बाद और फिर से धोया है, क्योंकि आलू में मिट्टी वगैरह लगी रहती है। वैसे तो स्टार्टिंग में ही धो लेना चाहिए, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं छीलने के बाद धोती हूँ। और बस आलू डालने के बाद साथ में मटर डाल दिए धोकर, और अब इसको मिक्स कर दूँगी और काटूँगी 2 टमाटर। तो टमाटर भी मुझे साथ में ही डालने हैं, लेकिन मसाला भुन गया था तो मुझे वैसे साथ में ही डालने थे, लेकिन मसाला भुन गया था तो इसलिए मैंने मटर और आलू ही डाल दिए। तो अभी मैं टमाटर को भी काट लेती हूँ लंबा लंबा और ये डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर टमाटर कट गए, 2 टमाटर लिए मैंने बड़े साइज के, जिससे क्या थोड़ा खट्टापन आता है ना तो अच्छे लगते हैं। और अब इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से भुनने के लिए, बिना पानी डाले। अभी पानी वानी नहीं डालना है,
क्योंकि अगर हम पानी डाल देंगे ना फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इसको तीनों चीज़ों को मसाले के साथ अच्छे से भूनें जब तक कि टमाटर गल ना जाए। टमाटर गलने के बाद इसमें मैंने डाल दिया पानी थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो ग्रेवी है वो थिक रखूँगी, ज़्यादा पतली नहीं रखूँगी। बस अब इस पर पानी डालकर मैंने रख दिया है। अच्छे से शोरबा पक जाए, क्योंकि मटर और आलू तो गल गए हैं, भूनते टाइम ही गल जाते हैं। और बस यहाँ पर बर्तन थे वो साफ़ कर लिए, आटा भी गूँध लिया है और सब्जी भी जो है ना बनकर हो गई है रेडी। ये देख लीजिए, तो बढ़िया से सब्जी बन गई है। और अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, जो कि टेस्टी बढ़ाता है और सब्जी की रौनक भी बढ़ाता है। तो इसलिए धनिया तो अगर हो तो ज़रूर डालें। तो अभी तो खैर सर्दियाँ हैं तो भरपूर धनिया मिलता है, गर्मियों में तो खैर नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है और रहता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए। तो बस यहाँ सब्जी हो गई बनके रेडी। फिर मैंने फटाफट से फ्राई की पूड़ी और बच्चों को खाना दे दिया। बस अभी ये लास्ट 2-3 पूड़ी रह गई, तब मैंने वीडियो शूट की है। तो बस यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं पूड़ी वगैरह फ्राई करती हूँ वो भी मैं सरसों के ऑयल में करती हूँ। तो हमें सरसों का तेल जो है ना खाने में यूज़ करना अच्छा लगता है और बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं लगती है। कुछ लोगों को होता है क्योंकि वो लोग नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं उनको आदत रहती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और सरसों का तेल सही भी रहता है। अगर रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो वो कम ही खाएं, क्योंकि बताते हैं कि रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं रहता है शरीर के लिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर अभी ये पूड़ी में फ्राई कर लेती हूँ, बस खाना निकाल लेती हूँ। काम तो मेरा सारा हो ही गया था। बस ये खाना मैं लास्ट में इसीलिए बनाती हूँ कि गरम गरम बनाओ, गरम गरम खाओ। पहले से बना कर रख दो फिर उसको खाओ ठंडा करके, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और हम लोगों को आदत भी हो गई है, तो इसलिए मैं खाना इसीलिए लास्ट में ही बनाती हूँ। और बस यहाँ पर ये देख लीजिए लग गई है हमारी प्लेट बढ़िया से आलू मटर की सब्जी और पूड़ी। तो किस किस को पसंद आई रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग बैठे हुए थे, उसी टाइम पर आ गई जीसान और नाजिया, क्योंकि नाजिया गई थी अपने घर, क्योंकि नाजिया की थी 20 तारीख को एनिवर्सरी। तो वहाँ पर उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, क्योंकि उसके भाई और भाभी की भी थी, तो उसके पापा ने प्रोग्राम रखा था, तो इसलिए वो लोग दोनों जने भी ये भी गए थे। मतलब 2 जने नहीं 3 जने, अनाविया भी तो थी साथ में। तो बस अभी वहाँ से लौट कर आई है आज ही, 2-3 दिन अभी रुक गई थी वहाँ पे, क्योंकि उसकी बुआ वगैरह थी। और फिर थोड़ा सा देखो लड़कियाँ जाती हैं तो अपने घर रुक लेती हैं, वैसे तो अभी रुक कर आई थी, लेकिन फिर भी रहता है, क्योंकि प्रोग्राम से दूसरे दिन तो एकदम से आना नहीं हो पाता है, तो इस वजह से वो रुक गई थी। तो बस अभी आ गई है और यहाँ पर मुझे दिखा रही है अपने गिफ्ट जो भी उसको एनिवर्सरी में दिए थे। वैसे अगर वो वहाँ पर प्रोग्राम में नहीं जाती तो फिर हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते, लेकिन अगर उसके घर पर था प्रोग्राम तो इसलिए हमने रोका नहीं, हमने कहा चलो ठीक है चलिए और सभी के साथ सेलिब्रेट हो जाएगा। तो बस इसीलिए उसके और भैया भाभी की भी थी, क्योंकि एक ही दिन शादी हुई थी, तो दोनों की एक ही साथ एनिवर्सरी भी बनाई है। और ये टी शर्ट दिखा रही थी जो कि जीसान के साले ने, यानी कि जो भाई की शादी हुई थी ना, उसने गिफ्ट की है जीसान को। और यहाँ पे सारे गिफ्ट है जो कि वो एक एक करके दिखा रही है। उसकी खालाओं ने, बुआओं ने, सभी ने मतलब गिफ्ट वगैरह दिए हैं, किसी ने कैश दिया है, तो वही चीज़ें बता रही थी। और बहुत देर तक हम लोग बातें बातें करते रहे। तो ये भी था एक फ़ोटो फ्रेम। तो जैसे कि मैंने बताया भी था कि जीसान जब भी आता है वो मेरे घर ज़रूर आता है, मतलब इधर की साइड से हाईवे से होते हुए आता है ना, तो मेरा घर मिलता है, तो इसलिए वो यहाँ पे रुकता हुआ जाता है। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना हम लोग देख रहे हैं। और ये वाली बेडशीट है जो कि नाजिया की मम्मी ने दी है नाजिया को गिफ्ट में। और भी मतलब चीज़ें सामान वगैरह दिया है बहुत सारा। अनाबिया को कपड़े, ये बेडशीट और सूट वगैरह और भी हैं। देखो हर माँ बाप अपनी बेटी को जितना उन पे बन जाता है उतना करते हैं और अच्छा करते हैं। और ये है परफ्यूम जो कि पता नहीं मैं ध्यान भूल गई, किसी ने दी थी। और परफ्यूम के साथ एक मेकअप किट थी, मतलब आई शेडो पैलेट, जो कि बता रही है। तो मैं उससे बोल रही थी कि इनाया यहीं पर बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि इनाया चली आए जब दिखाना, क्योंकि इनाया मेकअप किट बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, अगर वो देख लेती ना तो फिर वो मांगती, तो इसलिए वो चली गई। तो फिर उसके बाद ये तो आलिया है, तो यहाँ पर दिखा रही है बहुत ही प्यारी सी आई शेडो पैलेट थी जो कि लाइट कलर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट से इसको रख दे, वरना वो देख लेगी तो फिर वो मांगेगी। और अनाबिया इस टाइम पर सो रही थी, क्योंकि रास्ते में ऐसा लग रहा था गाड़ी चलाकर वही आई है, तो इतनी देर तक सोई थी, बहुत देर तक। तो बस यहाँ पर अभी हमारा हंसी मजाक चल रहा था, बातें बातें कर रहे थे। और बस जीसान जो है ना, जीसान और नाजिया अपनी बातें बता रहे थे वहाँ की। नानी के घर जाइए, नानी के घर जा रही। ओ हंसी हंसी हंसी, देखो हंसी, हाय दूध निकल रहा है। अनाबिया जा रही है घोड़े की सवारी करके। टकलू टकलू
खड़ी हो गई। तो बस यहाँ पर चल रही है अनाबिया की मस्ती, क्योंकि अनाबिया की नींद पूरी हो गई है और अनाबिया आ गई ना तो इतना ज़्यादा बच्चे खुश हो गए दोनों, क्योंकि घर पर भी जाना कम हो पाता है तो इसलिए अनाबिया से मिले भी नहीं थे। जब पहले वो आई थी तभी हम लोग गए थे तो तभी मिले थे, और अब वो फिर से नानी के चली गई थी, फिर से आ गई तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एकदम से सरप्राइज़ भी मिला, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज नाजिया आने वाली है। तो चलो फिलहाल आप लोग भी मिल लीजिए और इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में